of structure in which I will cover the combined stress derivation of column cross section, circular cross section column when load is eccentric with respect to both axis. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसा हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम था और उसमें हमने विथ रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस भी देखा है कि विथ अगर एक एक्सिस से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे लोड अगर एक्ट करेगा तो क्या कंबाइंड स्ट्रेस होगा, बोथ एक्सिस पे सर्टेन डिस्टेंस एक्ट करेगा तो क्या कंबाइंड स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पर हम इस लेक्चर में सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल कॉलम में पढ़ेंगे कि कंबाइंड स्ट्रेस क्या होगा और नो टेंशन का क्या कंडीशन डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम है। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम है। इसके अगर हम बेस पे इसका प्लान देखें अगर तो प्लान इसका क्या होगा, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर होगा। अब यहाँ पर सपोज कि जो लोड है वो सेंटर से एस रेडियस पे है, यानी एस रेडियस पे और एक्स एक्सिस से कितना ये एक्स एक्सिस से आपका फाई एंगल पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे है। तो ये आपका यहाँ पर लोड P एक्ट कर रहा है। तो इसका अगर हम x कोऑर्डिनेट देखें और y कोऑर्डिनेट देखें, यानी y एक्सिस से क्या डिस्टेंस इसका एक्ट कर रहा है और x एक्सिस से क्या डिस्टेंस पे लोड एक्ट कर रहा है, ये इसकी वैल्यू अगर देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट यानी ये डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये फाई आपका क्या है, यहाँ पर फाई है, s है, तो ये क्या हो गया s cos फाई और इधर का क्वेश्चन क्या हो गया s sin फाई। ठीक है, तो यानी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका s cos फाई और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा s sin फाई। ठीक है, तो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा, y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस यानी s cos फाई डिस्टेंस एक्ट करेगा, यानी E1 एक्ट कर रहा है। ठीक है, और x एक्सिस से देखें तो s sin फाई डिस्टेंस एक्ट करेगा, यानी E2 डिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इसका हो जाएगा PE1। P चूंकि E1 ये डिस्टेंस आपका क्या है y एक्सिस से E1 हो गया और x एक्सिस से E2 हो गया। ठीक है, तो अब M1 क्या हो जाएगा आपका PE1। E1 क्या है s cos फाई, तो PS cos फाई अबाउट किस एक्सिस के अबाउट, तो y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, M2 तो M2 क्या है PE2। ठीक है, x एक्सिस से है यानी PS sin फाई किस एक्सिस के अबाउट, तो अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दोनों मोमेंट आ गया। अब इस दोनों मोमेंट के कारण आपका क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, डेवलप होगा सिग्मा B1 एंड सिग्मा B2। ठीक है, तो सिग्मा B1 की वैल्यू अगर देखें तो सिग्मा B1 क्या होगा, सिग्मा B1 की वैल्यू अगर देखें तो M1 के कारण सिग्मा B1 होगा और सिग्मा B1 क्या है y एक्सिस के अबाउट है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है। तो इस सपोज कि इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा y एक्सिस से डिस्टेंस x डिस्टेंस है, तो यानी M1 इंटू x बाई y एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यानी ये हो गया, तो इसमें क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल टू M1 क्या है PS cos फाई। ठीक है, इंटू x बाई IY। ठीक है, ये आ गया आपका सिग्मा B1 का वैल्यू। सिमिलरली सिग्मा B2 अगर देखें तो M2 सिग्मा B2 की वैल्यू अगर देखें तो B2 किस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, हम x एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा PE2 यानी M2। अब x एक्सिस से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है, यानी M2y बाई I x एक्सिस के अबाउट मोमेंट है यानी IX। तो ये हो गया आपका सिग्मा B2 का एक्सप्रेशन। तो ये इसमें क्या आ जाएगा M2y बाई IX यानी M2 क्या है PS sin फाई, तो PS sin फाई। ठीक है, PS sin फाई इंटू y बाई IX।
ठीक है। तो सिग्मा B1 हमारा निकल गया, सिग्मा B2 निकल गया। तो यहाँ पर सिग्मा जो कंबाइंड स्ट्रेस है वो क्या आ जाएगा, तो P/A डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस PS cos phi x by IY प्लस माइनस PS sin phi y by IX। अब प्लस और माइनस तो उसके साइड पे डिपेंड करेगा कि किस साइड में हमारा लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो y एक्सिस से इस साइड में एक्ट कर रहा है लोड, ठीक है। तो y एक्सिस से इस साइड में एक्ट कर रहा है, तो इस साइड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट होगा, ठीक है। और इस साइड में हमारा क्या करेगा, निगेटिव यानी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और इसमें भी सिमिलरली इस एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो इस साइड में लोड एक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर आपका क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और इस साइड में आपका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि इस x और y का मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या है, मतलब x y का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पर पॉइंट हम कोई एक सर्टेन पॉइंट एक ले लिए x y, ठीक है, लेकिन ये इसका अगर देखें तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके सर्कमफेरेंस पे ही होगा ना। यानी अगर हम इसका डायमीटर d मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं कुछ Q पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी Q तो यहाँ पर है ही, इसको हम कर लेते हैं, मान लेते हैं Z पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पे अगर देखें तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस आपका d/2 डिस्टेंस है, और ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो ये फाई हो गया, ये d/2, तो ये d/2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2 cos फाई, यानी x का अगर देखें कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, तो x का माइनस d/2 cos फाई, यानी सिग्मा मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट होगा, एट x इज इक्वल टू, सिग्मा मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट होगा, एट x इज इक्वल टू माइनस d/2 cos फाई, ठीक है। और ये y ये सिग्मा मिनिमम x हो गया। अब y के लिए अगर देखें तो y कहाँ का मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा, d/2 साइन फाई, यानी सिग्मा मिनिमम कहाँ पर ऑकर होगा, तो माइनस d/2 साइन फाई, ठीक है, माइनस d/2 साइन फाई। तो अब ये आपका सिग्मा मिनिमम निकल गया कि कहाँ कहाँ पर ऑकर होगा। ये एक्स वाई का क्या वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे सिग्मा मिनिमम के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर P/A प्लस PS cos फाई जो कि मोमेंट है m1 इंटू क्या है y एक्सिस से, यानी x का डिस्टेंस, x क्या है माइनस d/2 cos फाई, तो यानी mx बाई IY, तो PS cos फाई इंटू माइनस d/2 cos फाई बाई IY, ये हो गया, ठीक है, प्लस PS sin फाई m2 इंटू y, ठीक है, m2 इंटू y का मैक्सिमम लिमिट d/2 साइन फाई, तो माइनस d/2 साइन फाई होगा कि कहाँ, जहाँ पर सिग्मा मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अपॉन IX, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, P/A माइनस PS d cos स्क्वायर फाई बाई 2IY, ठीक है, माइनस PS d साइन स्क्वायर फाई अपॉन 2IX, ठीक है। अब IX IY तो यहाँ पर क्या होगा, सेम ही होगा, यहाँ पर पाई d4/64 चूँकि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाई d4/64, तो IX x एक्सिस के अबाउट ले या y एक्सिस के अबाउट ले वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम एरिया के टर्म में सेपरेट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई d²/4 इंटू क्या बचा d²/16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पर क्या हो गया पाई/4 d² को हम a लिख देते हैं एरिया इंटू d²/16। अब इसका वैल्यू हम IX IY का वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, सिग्मा मिनिमम के एक्सप्रेशन में। तो सिग्मा मिनिमम के एक्सप्रेशन में यहाँ हमने पुट किया, तो क्या हो गया P/A माइनस PSD cos स्क्वायर फाई बाई 2 इंटू A इंटू d²/16 माइनस PSD साइन स्क्वायर फाई बाई 2 इंटू A इंटू d²/16, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं P/A उसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो P/A कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 8s cos स्क्वायर फाई बाई d माइनस 8s साइन स्क्वायर फाई बाई d।
तो अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि क्या है 8s/d कॉमन है इस दोनों में, तो 8s/d और cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, जिसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा p/a इंटू 1 माइनस 8s/d। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका सिग्मा मिनिमम का वैल्यू। ये क्या है, सिग्मा मिनिमम का वैल्यू। हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, टेंशन डेवलप नहीं होने की का क्या कंडीशन होता है, सिग्मा मिनिमम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी p/a इंटू 1 माइनस 8s/d शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया, s शुड बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू d/8। ठीक है, s शुड ऑलवेज बी लेस और इक्वल टू d/8। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस सेंटर से d/8 डिस्टेंस पे, इस सेंटर से d/8 डिस्टेंस का जो एक d/8 डिस्टेंस रेडियस का जो आपका सर्कल बनेगा, क्योंकि क्या था, s था ना, s क्या था आपका, ऐसे हम कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहे थे, कोई भी एक s रेडियस का। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या आ रहा है, d/8, यानी d/8 से लेस और इक्वल टू वाला जोन हुआ। तो ये इस जोन में, ये जो शेडेड एरिया है, इस जोन में अगर कहीं भी लोड एक्ट करेगा तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा। और अगर इस शेडेड एरिया से कहीं बाहर कहीं भी अगर आपका लोड एक्ट किया तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेंशन डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर कर्ण देखें तो इसका कर्ण क्या हो गया, सर्कल ऑफ रेडियस d/8 और ऑफ डायमीटर d/4। लास्ट क्लास में जो हमने बताया था रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में कर्ण सेक्शन क्या था कि रोम्बस था विथ डायगोनल्स क्या था, d/3 एंड b/3 एंड b/3, यानी मिडिल 1/3 पोर्शन ऑफ बोथ एक्सिस क्या था आपका कि कोई भी लोड एक्ट करेगा तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि एक मिडिल सर्कल जिसका रेडियस d/8 और डायमीटर d/4 रहेगा, अगर इस शेडेड एरिया में कोई भी लोड एक्ट करेगा तो कोई भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप सर्कुलर क्रॉस इस पूरे कॉलम में डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस इन आपका क्या हो गया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका कंबाइंड स्ट्रेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। सो कीप वॉचिंग, and if there is any query regarding any video, you can ask me in comment box, and so thank you.